भारतीय जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य। जनगणना का इतिहास और प्रकार। 1 प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और किसके कार्यकाल में? उत्तर, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 2 प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई और किसके कार्यकाल में? उत्तर, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 3 प्रश्न, 2011 तक कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? उत्तर, 2011 तक कुल 15 जनगणनाएं हुई हैं। 4 प्रश्न, नियमित आधार पर अब तक कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? उत्तर, नियमित आधार पर अब तक कुल 14 जनगणनाएं हुई हैं 1872 की जनगणना को छोड़कर। 5 प्रश्न, आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई? उत्तर, आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 6 प्रश्न, आज़ादी के बाद से 2011 तक कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? उत्तर, आज़ादी के बाद से 2011 तक कुल 7 जनगणनाएं हुई हैं। जनगणना का प्रशासनिक ढांचा। 7 प्रश्न, जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? उत्तर, जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 8 प्रश्न, भारत में जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उत्तर, भारत का सबसे बड़ा जनगणना अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। 9 प्रश्न, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? उत्तर, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 10 प्रश्न, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य टैगलाइन क्या था? उत्तर, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या वृद्धि। 11 प्रश्न, 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? उत्तर, 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। 12 प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? उत्तर, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। 13 प्रश्न, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? उत्तर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में हुई। 14 प्रश्न, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक वृद्धि गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई? उत्तर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक वृद्धि नागालैंड में दर्ज की गई। 15 प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? उत्तर, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दादरा और नगर हवेली में हुई। 16 प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? उत्तर, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि लक्षद्वीप में हुई। लिंगानुपात सेक्स रेशियो। 17 प्रश्न, लिंगानुपात की परिभाषा क्या है? उत्तर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 18 प्रश्न, 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? उत्तर, 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 19 प्रश्न, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? उत्तर, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है 879। 20 प्रश्न, किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? उत्तर, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084। 21 प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? उत्तर, सबसे कम लिंगानुपात दादरा और नगर हवेली में है 618। 22 प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? उत्तर, सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी में है 1037। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी। 23 प्रश्न, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है? उत्तर, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। 24 प्रश्न, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। 25 प्रश्न, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106। 26 प्रश्न, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है 17 है। 27 प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है 46। 28 प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है 11320। साक्षरता लिटरेसी। 29 प्रश्न, साक्षरता की परिभाषा क्या है? उत्तर,
7 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोग जो पढ़ना अथवा लिखना जानते हों वे साक्षर कहलाते हैं। 30 प्रश्न 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? उत्तर 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। 31 प्रश्न 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? उत्तर भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 32 प्रश्न 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? उत्तर भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। 33 प्रश्न किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? उत्तर सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। 34 प्रश्न किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? उत्तर सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। 35 प्रश्न किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? उत्तर सबसे कम साक्षरता दर दादरा और नगर हवेली में है। 36 प्रश्न किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? उत्तर सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी। 37 प्रश्न सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी किस राज्य में निवास करती है? उत्तर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी मध्य प्रदेश एमपी में निवास करती है। 38 प्रश्न प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी मिजोरम में निवास करती है। 39 प्रश्न सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी किस राज्य में निवास करती है? उत्तर सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी उत्तर प्रदेश यूपी में निवास करती है। 40 प्रश्न प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी पंजाब में निवास करती है। महत्वपूर्ण वर्ष। 41 प्रश्न किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है और क्यों? उत्तर 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि की जगह गिरावट दर्ज की गई थी, जिसका मुख्य कारण प्लेग जैसी महामारियां थीं।